क्या केवल सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास और कठोर तपस्या से स्वयं महादेव को पाया जा सकता है? आखिर माता पार्वती ने ऐसा कौन सा तप किया कि कैलाशपति शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दे दिया? आइए जानते हैं शिव पुराण में वर्णित यह दिव्य कथा। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप हैं इस वक्त कवितास भक्ति ज्ञान चैनल के पावन मंच पर। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं माता पार्वती की कठोर तपस्या की पावन कथा। शिव पुराण के अनुसार माता सती ने अपने पति राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर त्यागते समय उन्होंने संकल्प लिया कि अगले जन्म में भी वे केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। समय बीतता गया। पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह थी माता पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे शिव 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 के नाम की माला जपती रहती थी। उनके नाम में शिव था और उनकी पूजा करती रहती थी। एक दिन देवऋषि नारद हिमवान के महल में पहुँचे। उन्होंने पार्वती के भविष्य के बारे में बताया कि उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन माता मैना चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि भस्म धारण करने वाले जटाधारी और विरक्त योगी शिव उनकी पुत्री के लिए कैसे उचित वर हो सकते हैं। उधर असुर तारकासुर का अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। इसलिए देवताओं ने भी भगवान शिव के विवाह की कामना की। माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करेंगी। उन्होंने राजमहल के सभी सुख छोड़ दिए और वन में चली गई। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर पत्तों पर जीवन बिताया। अंत में उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। वर्षों तक वे केवल ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा भी उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में धारण करके पार्वती के पास पहुँचे और बोले, तुम जिस शिव को पति बनाना चाहती हो वो तो शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और गले में सर्प धारण करते हैं। तुम जैसी राजकुमारी के लिए वे कैसे योग्य हो सकते हैं? माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महादेव केवल योगी नहीं, वे समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। मेरे लिए उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। यदि विवाह होगा तो केवल उन्हीं से होगा। पार्वती की अटल भक्ति और दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त दिशाओं ने हर हर महादेव के जयघोष लगाए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। माता पार्वती की तपस्या आज भी हमें विश्वास, संयम और समर्पण का मार्ग दिखाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आइए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कवितास भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह कैसा हुआ, उनकी अद्भुत बारात कैसी थी और इस विवाह का आध्यात्मिक महत्व क्या है। तब तक के लिए हर हर महादेव।